एग्जाम्पल नंबर 20 देखना, ठीक है। श्री शी आयु 48 वर्ष है, जो एक कर परामर्शदाता है। वह नकदी आधार पर खाते तैयार करते हैं। नकदी आधार पैसा आ रहा है तो डेबिट में, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में, सीधी बात, ठीक है। जो पैसा नहीं मिला, जो पैसा नहीं दिए हैं, उसको एंट्री नहीं करता है वो, ठीक है, क्योंकि वो प्रोफेशनल पर्सन है, परामर्शदाता है, एडवाइजर है, ठीक है। चलिए देखो, तो फीस कहाँ से मिल रहा है। ये पहले इसके पास 3,60,000 पहले से पैसा था उसके पास। ग्राहकों से प्राप्त 2020-21 का 10,60,000, पुराना 19-20 का 45,000, दोनों पैसा मिला है तो उसकी इनकम है, जोड़ दो, ठीक है, चाहे कोई भी साल का हो। ग्राहकों से उपहार मिला है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में मिलता है ना, गिफ्ट वगैरह मिलता है, बच्चा हुआ तो ये कुछ भी नाम मिल जाता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे वो एडवाइज़र है, ग्राहकों से गिफ्ट मिला, वो भी इसकी इनकम में आता है, ठीक है। पीपीएफ से ऋण, वो लोन लिया, लोन उसकी इनकम नहीं है, ठीक है। तो ग्राहकों से फीस मिला इसका 10,60,000, 45,000 ये फीस में आ गया, और क्लाइंट से गिफ्ट मिल गया, वो आ गया, ठीक है, प्रेजेंट से गिफ्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, फीस मिला 10,60,000, 45,000, टोटल 11,05,000, प्रेजेंट फ्रॉम क्लाइंट 11,25,000, सॉरी 20,000, टोटल हो गया 11,25,000। इस वाले बुक से पढ़ते हैं हम लोग, इसमें अमाउंट दिख रहा है ना, 11,05,000, 20,000, टोटल 11,25,000, ठीक है। अब खर्चे की बात करते हैं, पर नीचे का एडजस्टमेंट पढ़े थे। फर्नीचर पर प्रतिवर्ष 10% दर से डेप्रिसिएशन मान्य है। कार पर ह्रास कितना है, 1,35,000, ये फर्नीचर की खरीद में टिक कर दिए। कार कहीं दिया क्या, कार वह दिया, कार कहीं दिया क्या, नहीं, तो इसको मैं यहाँ पे गोला मार दिया, ठीक है। चलो, कार के प्रयोग का 20% व्यक्तिगत प्रयोग के लिए माना जाता है, मतलब ध्यान सुनना, 80% अपने प्रोफेशनल वर्क के लिए यूज़ करता है, 20% पर्सनल यूज़ करता है, ठीक है। बकाया दे फीस नहीं आएगा, क्यों, मैं बताया था, ये जितना भी पैसा आ रहा है डेबिट में, जितना पैसा जा रहा है क्रेडिट में, इस बेस पे बनाता है वो। कितना पैसा पेमेंट नहीं हुआ, कितना पैसा नहीं आया, उससे कोई मतलब नहीं इसको, तो ये लाइन से कोई मतलब नहीं है। उसका अदर इनकम है 3,70,000 रुपये, ठीक है। एक कंप्यूटर खरीदा 75,000 का, जिसमें 3 दिसंबर 2020 में प्रारंभ किया है, अभी अभी चालू किया है, 3 दिसंबर से 31 मार्च तक, ठीक है, लगभग 4 महीना हुआ है उसको, अभी 120 दिन भी नहीं हुआ, मतलब 3 दिसंबर से है, तो ठीक है। ह्रास की दर 40% दिया है। 40% वार्षिक बोलता है ना, तो जितने दिन का डेप्ट है उतने दिन का निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर 40% बोल दिया ना, वार्षिक नहीं बोला है ना, तो 1 साल का निकालते हैं। 40% बोला तो कितना, डायरेक्ट एक बार 40% निकाल दो, कितने दिन का, कोई मतलब नहीं। अगर वार्षिक बोलता है तो फिर दिन के हिसाब से निकालते हैं, ठीक है। तो फर्नीचर नहीं आएगा उसका डेप्ट, देखो फर्नीचर आपका, अब फर्नीचर खरीदते तो 1 साल में खत्म हो जाता है उसकी वैल्यू, नहीं, बस है ना, मतलब उसका डेफिनेट यूज़ होता है। 10% बोला तो 10%, ये देख सकते हैं आप, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है, 28,000 का 10% 2,800, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन ऑन कार का डेफिनेट कितना, 1,35,000 था, इसका 20% पर्सनल यूज़ है। 1,35,000 जो इधर दिया हुआ है उसका 20% क्या है, 20% पर्सनल यूज़ है ना, तो इधर आंसर लिखा है 1,35,000 माइनस 20%, किसका, इसका 1,35,000 का, ठीक है। 1,35,000 का 20% मतलब 13,500, 13,500, 27,000, इसमें इसको माइनस किए तो 1,08,000 रुपये ऑफिस यूज़ के लिए आ गया, ठीक है। सेम कार एक्सपेंसेस दिया है 1,22,500, इसमें अब कार का जो खर्चा हुआ है उसमें 20% पर्सनल है। कार एक्सपेंसेस लिखे 1,22,000, इसका 20% कितना है, 24,500, है ना, 12,250, 12,250 के हिसाब से 24,500, इसमें उसको माइनस किया था 98,000, 98,000 रुपये, ठीक है। सैलरी टू स्टाफ आ जाएगा, कार्यालय का किराया 20,000 वो भी आ जाएगा, कार्यालय व्यय 10,000 ये भी आ जाएगा। आयकर पेनल्टी नहीं आएगा, आयकर आपके बिजनेस में नहीं लगता, आयकर आप जो बिजनेस से कमाते हो, हाउस प्रॉपर्टी से जो कमाते हो, सैलरी से कमाते हो, उस पर लगता है। बिजनेस में इनकम टैक्स नहीं लगता, बिजनेस में जीएसटी लगता है, और भी जो भी टैक्स वो सब लगता है, ठीक है, पर बिजनेस में इनकम टैक्स कभी नहीं लगता। इनकम टैक्स व्यक्ति पे लगता है। हम लोग किस पे पढ़ते हैं, व्यक्तियों पर कर दायित्व गणना, एचयूएफ फॉर्म पे, है ना, ये सब पे। कभी व्यवसाय पे कर दायित्व पढ़े क्या, नहीं, ये चैप्टर नाम भी है, व्यक्तियों की कर दायित्व गणना, टैक्स ऑफ कम्युटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। इसीलिए आयकर पेनल्टी इसमें नहीं आएगा। पीपीएफ में अंशदान, ये तो आप पैसा बचाने के लिए कर रहे हो, एटीसी का छूट मिलेगा, ठीक है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ कितना, 26,000 रुपये, और फिर अग्रेसित अंतर, ठीक है।
चलिए देख लेते हैं। इसके बाद ये सब हो गया, सैलरी स्टाफ ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट छूटा क्या, ये पॉइंट हो गया था, ये नहीं आएगा बोला था मैं। ये तो अदर इनकम आएगा कंप्यूटर 75,000 का 40%, 75,000 का 30%, 75,000 का 40%, सॉरी 40%, 30,000 रुपये आ गया है इसको। ठीक है, ये सब खर्चा था। ठीक है, ये इनकम है, खर्चा माइनस कर दिए, 4,15,200 रुपये आ गया इनकम फ्रॉम बिजनेस। अदर इनकम कितना है, 3,70,000। इसको ए पॉइंट डाले, इसको बी पॉइंट, ग्रॉस टोटल इनकम करके ए और बी दोनों लिख दिए, है ना। दिख रहा है आंसर आपको। इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल ए लिख दिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो दिया था आपको 3,70,000 रुपये यहाँ पे लिखा था ना क्वेश्चन में, अन्य स्रोतों से प्राप्त आए 3,70,000, दोनों को जोड़ के 7,85,200 रुपये। इसमें एटीसी का जो छूट मिला, पीपीएफ में अनुदान दिया था 26,000 रुपये, उसका एटीसी का छूट मिल गया आपको 26,000, 759,200 आ गया। ठीक है, अब इसका हम लोग टैक्स निकालेंगे। टैक्स निकालते समय ध्यान देते हैं कोई कैपिटल गेन या कैजुअल इनकम तो नहीं है, जीती हुई राशि, है ना, नहीं है इस क्वेश्चन में। तो सिंपल से हम लोग वही 2.5 लाख फिर जो बचेगा उसका 20% और निकाल देंगे। ठीक है, नोट्स लिखेंगे, खाते रोकड़ी आधार पर रखे गए हैं तो दे फीस विचाराधीन नहीं है, मतलब दे फीस मतलब जो बचा हुआ पैसा है, बकाया पैसा है, आउटस्टैंडिंग है, उसको ध्यान में नहीं रखेंगे। कंप्यूटर वाला नोट्स लिख देंगे, कंप्यूटर भले ही 1 साल नहीं हुआ है लेकिन ये दर जो है वार्षिक नहीं लिखा है, तब भी हम लोग 40% लगा देंगे। ठीक है, और ये आयकर पेनल्टी नहीं लिया जाता पीपीएफ में, ठीक है, पीपीएफ से ऋण, ये सब को बारे में लिख देना। ठीक, कंप्लीट ये।